हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा किस प्रकार से वॉज और वर्क का जो है यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है वॉज वर्क का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है वॉज वर्क जो हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे क्या है, इसमें क्या है। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में अगर क्या आता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस बनता है जो हो सकता है। जैसे वर्तमान काल का एज एम आर आएगा तो यहाँ पे जो एज एम आर से शुरू होगा, या फिर जैसे हम पास्ट टेंस में पढ़ रहे हैं वॉज वर, तो यहाँ पे जो है था कह रहा तो वॉज का पहले यूज़ किया जाएगा, थे कह रहा तो वर का पहले यूज़ किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखने से जो है हमारा जो है वो सेंटेंस हमारे बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वॉज और वर्क को हमको सबसे पहले, इसका मतलब कि इस क्या का जो मतलब कि ये जो क्या है इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमको व्हाट यूज़ नहीं करना पड़ता है। WHT जो हम व्हाट यूज़ करते हैं ये नहीं करना पड़ता है। ये व्हाट का मतलब क्या तब होता है जब कोई भी सेंटेंस है उसके मिडिल में जब ये आता है, जब ये बीच में आता है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, जैसे क्या तुम कर रहे हो नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बीच में आया तो इसलिए जो है व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। अगर क्या सबसे पहले है तो समझ जाना यहाँ पे जो है हमको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी होगी और वो हमारा जो ट्रांसलेशन इजीली हो जाएगा। तो क्या मैं बीमार था, जैसे मैं इसको अगर नहीं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ तो मैं सिंपल सा बोलूँगा कि आई वॉज इल। अब देखो ये क्या के लिए अलग से हमें कोई सेंटेंस मतलब अलग से ही कोई वर्ड नहीं लाना पड़ रहा है, उसी वॉज को पहले लगाने से। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 शब्द हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वॉज आई इल, तीन तीन से बात खत्म हो जा रही है। तो चौथा हमारा जो है मार्क ऑफ इंटरोगेशन है। तो यहाँ पे जो है हमने सिंपल सा ध्यान रखना, मैं बीमार था, आई वॉज इल। क्या मैं बीमार था, तो वॉज को पहले यूज़ कर देना, वॉज आई इल, इस तरीके से। क्या लड़के अनुपस्थित नहीं थे, अब देखो इसमें जो है प्रश्न भी बना दिया इसने और जो है यहाँ पर नकारात्मक भी कह रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ने बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अब हम बोलते हैं कि लड़के अनुपस्थित नहीं थे, तो हम बोलते हैं द बॉयज़ वर नॉट एब्सेंट। द बॉयज़ वर नॉट एब्सेंट, तो हमने सिंपल सा जो है वर को आगे लगा दिया, बाकी हमने सेम वैसे लिखना है, वर द बॉयज़ नॉट एब्सेंट। तीसरा सेंटेंस है हमारा क्या तुम कक्षा में नहीं थे। देखो क्या तुम कक्षा में नहीं थे, जैसे हम कहेंगे तुम कक्षा में नहीं थे, यू वर नॉट इन द क्लास। अब देखो उसी यू वर को हमने आगे कर दिया, तो हमने कर दिया वर यू नॉट इन द क्लास। क्या वे गायक नहीं थे, अब देखो क्या वे गायक नहीं थे, दे वर नॉट सिंगर्स। दे वर नॉट सिंगर्स, वर को हमने पहले लिख दिया, वर दे नॉट सिंगर्स, क्या वे गायक नहीं थे, इस तरीके से। और यहाँ पे वही नियम जो है यहाँ पे थोड़ा सा अनुवाद के बताए गए हैं कि यदि प्रश्नवाचक जो वाक्य होगा हमारा वो अगर क्या शब्द हो तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं, मतलब स्पेशली उसके लिए कोई अलग सा शब्द नहीं, जैसे व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं। वो क्या शब्द जो सबसे पहले सेंटेंस में वो वॉज और वर लगाने से कर्ता के अनुसार, यदि सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे और प्लूरल है तो वर लगा देंगे। इस तरीके से जो है वो हमारा क्या का ट्रांसलेशन हो जाता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो, प्रश्नवाचक वाक्य भी है और उसमें नकारात्मक बात भी कही गई है, नकारात्मक नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उसको जो है नॉट लगाते हैं। देखो नॉट को कैसे लगाना है, नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। जैसे हमने जो है यहाँ पे देखा वर दे नॉट, देखो कर्ता ये है, उसके बाद हमने नॉट जो है इस तरीके से लगाया है। यदि क्या क्यों कहाँ कौन कैसे या कब आदि प्रश्नसूचक वाक्य ये जो शब्द हैं हमारे वाक्य के बीच में हों तो उसकी अंग्रेजी अगर बीच में हों, देखो ये क्या कह रहा है कि बीच में हो, तो उसको जो है व्हाट कहा जाएगा, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हो कौन, हाउ कैसे, व्हेन कब। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले यूज करेंगे और उसके बाद जो है वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे वो किस सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर की बात कर रहे होगा तो वॉज लगा देंगे और प्लूरल की बात कर रहा होगा तो वर लगा देंगे। और वाक्य के अंत में जो प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है उसको जरूर लगाना है कि क्वेश्चन मार्क, इसीलिए बना हुआ है कि क्वेश्चन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और बोलते समय जो उसमें क्वेश्चन वाली टोन आ जाती है, जैसे व्हाट आई डूइंग, इस तरीके से। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, इनको जो है हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, हिंदी वाले हैं इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। पहला है क्या लड़के प्यासे थे, तो हम कहते हैं कि द बॉयज़ वर थर्स्टी। सबसे पहले हम इसको ऐसे बना देते हैं, लड़के प्यासे थे, तो हमने कहा द बॉयज़ वर
थर्स्टी। अब उसको कर देंगे क्या लड़के प्यासे, तो वर को हम पहले लिख देंगे, वर द बॉयज़ थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स प्यासे, वर द बॉयज़ थर्स्टी। दूसरा है वह दुखी क्यों नहीं थी। अब देखो वह दुखी क्यों नहीं थी, लड़की थी। अब देखो वह दुखी क्यों, अब जब क्यों आया है तो क्यों सबसे पहले हमने जो है पढ़ा था ऊपर अभी, इस तरीके से जो है क्यों के लिए जो है वाई। अब शी है तो शी के साथ हो जाएगा, वह दुखी क्यों नहीं थी, वाई वॉज शी नॉट सैड, क्वेश्चन मार्क, वाई वॉज शी नॉट सैड। देखो शी वॉज नॉट सैड, वह दुखी नहीं थी, वह दुखी क्यों नहीं थी, वाई वॉज शी नॉट सैड, वह दुखी क्यों नहीं थी। तीसरा है क्या भैंस काली थी। देखो क्या भैंस काली थी, हम कहते हैं बफलो वॉज ब्लैक, वॉज द बफलो, क्या भैंस काली थी, वॉज द बफलो, बी यू बफलो कहते हैं इसको, वॉज द बफलो ब्लैक। ये सारे हमारे क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं, वैसे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्य बन रहे हैं। क्या भैंस काली थी, वॉज द बफलो ब्लैक, क्या भैंस काली थी, द बफलो वॉज ब्लैक, भैंस काली थी। इस तरीके से क्या वह भिखारी था, देखो क्या वह भिखारी था, मैंने कहा ही वॉज बेगर। अब वो ही वॉज बेगर मतलब तो वो हो जाएगा वॉज ही बेगर, क्या वह भिखारी था, वॉज ही बेगर, क्या वह भिखारी था। क्या तुम घर में थे, यू वर एट होम, यू वर एट होम, वर यू एट होम, क्या तुम घर में थे या फिर क्या तुम घर पर थे। वह कौन था, देखो कौन, कौन मीन्स हु, था, हु वॉज ही, हु वॉज ही, वह कौन था, हु वॉज ही। अगर लड़की हुई वह कौन थी, तो हु वॉज शी, वह कौन थी। क्या मैं मोटा था, देखो मैं मोटा था, आई वॉज फैट, क्या मैं मोटा था, वॉज आई फैट, वॉज आई फैट, क्या मैं मोटा था। मोहन वहाँ क्यों नहीं था, देखो मोहन वहाँ क्यों नहीं था, तो सबसे पहले वाई वॉज, वाई वॉज मोहन, वाई वॉज मोहन नॉट देयर, वाई वॉज नॉट मोहन देयर, वहाँ मोहन क्यों नहीं था। ठीक है, उसके बाद प्यासे को थर्स्टी कहते हैं, दुखी को सैड कहते हैं, काली को ब्लैक कहते हैं, भिखारी को बैगर कहते हैं, कौन को हु कहते हैं, मोटा को फैट कहते हैं, वहाँ को देयर कहते हैं और यहाँ को हेयर कहते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस जो है अंग्रेजी में दिए हुए हैं, इनको हमने जो है हिंदी में ट्रांसलेट करना है। हु वॉज ही, देखो वह कौन था, हु वॉज ही का मतलब वह कौन था, हु वॉज शी, वह कौन थी। वर यू हैप्पी, देखो वर यू हैप्पी, यू वर हैप्पी, तुम खुश थे, क्या तुम खुश थे, क्या तुम खुश, क्या तुम खुश थे। वॉज मोहन रिच, देखो मोहन वॉज रिच, मोहन अमीर था, मोहन धनी था, वॉज को हमने पहले लिख दिया। क्या मोहन धनी था, क्या मोहन धनी था। वाई वर यू नॉट हंग्री, देखो वाई में क्यों, वर यू नॉट हंग्री, तुम भूखे क्यों नहीं थे, तुम भूखे क्यों नहीं थे, तुम भूखे क्यों नहीं थे। वॉज दिस आर हाउस, देखो दिस वॉज आर हाउस, यह हमारा घर था, क्या यह हमारा घर था, क्या यह आर हाउस का मतलब हमारा घर, क्या यह हमारा घर था, क्या यह हमारा घर था। तो इस प्रकार से हमने जो है प्रश्न
कैसे बनते हैं वॉज वर्ड से। तो ये हमने देखा कि मतलब अगर सबसे पहले सेंटेंस में क्या आ रखा है तो जो है प्रश्न बनाने के लिए पास्ट टेंस में इस तरीके से वॉज वर्ड का हम यूज़ करते हैं। तो अंग्रेजी में कौन के लिए हु कहते हैं, प्रसन्न के लिए हैप्पी कहते हैं, अमीर के लिए रिच कहते हैं, और भूखा के लिए हंग्री कहते हैं, और प्यासा के लिए थर्स्टी कहते हैं। तो ये हमारी जो ये सीरीज़ थी वॉज वर्ड की एज अ मेन वर्ब। तो इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस को देखा। और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल ब्रिंग लिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।